A very good morning, dear students. Today we will continue our explanation from page number 82. Our topic was characteristics of living organism. So, in this, the second heading is living things are made up of cells. Yesterday, I have already sent you the short exercises, MCQs, filling the blanks to you. I hope all of you has written that in your copies. So today we will start from here. The living things are made up of tiny units called cells. जो living things हैं वो छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बनी हुई होती हैं. उन स्मॉल यूनिट्स को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. जो फंक्शन करने की और स्ट्रक्चर की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है, वो क्या है? सेल. इट इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बॉडी. देखिए, जिस तरीके से एक वॉल को बनाने के लिए सबसे छोटी, जैसे हम लोग ब्रिक रखते हैं, ईंट को रखते हैं, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी को बनने के लिए भी छोटे छोटे ब्रिक्स या फिर कह लें सेल्स की ज़रूरत होती है. तो ये कई सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और कई सारे ऑर्गन मिलकर हमारी बॉडी को फॉर्म करते हैं, फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देने में हेल्प करते हैं. तो जो सबसे छोटी यूनिट हुई हमारी बॉडी की फॉर्मेशन के लिए, दैट इज सेल. अब देखिए, द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया इज अमीबा आर मेड अप ऑफ ओनली मेड अप ऑफ वन सेल ओनली. ये सब किससे? सिर्फ एक सेल होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं. दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो इसलिए इनको यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल से बने तो इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. They are so tiny that we can see them only with the help of a microscope. ये इतने छोटे होते हैं कि इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है. Most organisms are formed of many cells. ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक से ज़्यादा सेल मिलकर बनते हैं. एक से ज़्यादा, तो हम यहाँ पर बहुत सारी सेल्स की बात कर रहे हैं, इवन मिलियन सेल्स भी हो सकती हैं. दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर. वो क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक से ज़्यादा सेल हो. और जो सिंगल सेल्ड है वो क्या कहलाएगा? यूनिसेलुलर. और जिसमें एक से ज़्यादा सेल है वो मल्टी सेलुलर. देयर बॉडी में कंटेन मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. उनकी बॉडी में मिलियंस या फिर ट्रिलियन सेल्स हो सकती हैं. ईच सेल हैज़ अ लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. हर सेल के अंदर एक लिविंग सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. नाउ सेकेंड कैरेक्टर इज लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. पपीज ग्रो इनटू डॉग्स, निटन्स ग्रो इनटू कैट्स, अ बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग. हर चीज़ क्या हो रही है? ग्रो कर रही है. मतलब अपने इनिशियल स्टेट से आगे की तरफ उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसके वेट में, उसके साइज में. इसी को हम लोग ग्रो करना कहते हैं. प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ बट एनिमल स्टॉप टू ग्रो आफ्टर पर्टिकुलर एज. जो प्लांट्स हैं ये लगातार बढ़ते रहते हैं, इनकी जो ग्रोथ है कभी भी नहीं रुकती है. ड्यूरिंग फुल लाइफ ड्यूरेशन इनमें ग्रोथ होती ही रहती है. जबकि एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग की बात करें, द ग्रोथ विल स्टॉप एट अ सर्टेन एज. एक सर्टेन एज के बाद जो ग्रोथ है ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल की वो रुक जाती है. दस प्लांट्स हैव अनलिमिटेड ग्रोथ वेयर एज एनिमल्स हैव लिमिटेड ग्रोथ. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ कैसी है? अनलिमिटेड. जबकि जो एनिमल्स हैं दे हैव लिमिटेड ग्रोथ. Growth in single cell organisms like amoeba, yeast and bacteria is due to an increase in the amount of cell material, that is the protoplasm. जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें जो ग्रोथ होती है, इनके देखिए जो सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है प्रोटोप्लाज्म, उसकी ग्रोथ वजह से इनमें ग्रोथ होती है. बट मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रो ड्यू टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स बाई डिवीजन. अब सेल का जो इंक्रीमेंट होता है वो उसके डिवीजन के थ्रू होता है. जब उसका न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा हो जाता है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. तो इसके थ्रू जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें ग्रोथ होती है. दस ग्रोथ इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स इज इंटरनल. जो प्लांट और एनिमल है इनकी जो ग्रोथ है वो इंटरनल है. नाउ वन एक्टिविटी इज देयर टू ऑब्जर्व जर्मिनेशन ऑफ सीड्स और टू शो दैट लिविंग थिंग्स ग्रो. Material required: some seeds of wheat. Procedure: sow some wheat seeds into moist soil. Keep watering the soil daily. In the few days, tiny seedlings
emerge from the seed. Observe them daily. Observation क्या हो? In a few weeks the seedling becomes much bigger. Conclusion: this shows that the seeds of wheat produce seedling which grow in due course of time. तो इसमें यहाँ पर ग्रोथ शो करी गई है. ग्रोथ हम अपने आसपास भी कई सारी चीज़ों में देख सकते हैं, जैसे स्मॉल बेबीज होते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, उसके बाद और बड़े हो जाते हैं, तो आसपास भी अपने ग्रोथ देख सकते हैं. प्लांट को हम ट्री बनते हुए देखते हैं. नेक्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स शो एडेप्टेशंस. एडेप्टेशंस का मतलब होता है कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना. जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत ठंड होती है तो क्या करते हैं, विंटर क्लोथ्स पहनना स्टार्ट कर देते हैं. गर्मी में हम कॉटन क्लोथ्स पहनना स्टार्ट कर देते हैं. और हम हमारी जो बॉडी है वो भी अपने आप को एडजस्ट करती है डिफरेंट टेम्परेचर्स में रहने के लिए. तो इसी प्रोसेस को हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं. ऑर्गेनिज्म कैन एडजस्ट टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट. दे हैव स्पेशल फीचर टू कोप अप with the demands of their environment. This is called adaptation. Most plants and animals are specially adapted to survive in a particular habitat. जहाँ भी होते हैं वो उस environment, वहाँ के atmosphere के according अपने आप को तैयार करते हैं वहाँ पर survive करने के लिए. Next is living things show movement. All organisms show movement. The change in the position of any body part is called movement. हम सभी ऑर्गेनिम्स क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं. जैसे हम चलते हैं, अपना हाथ हैंड रेज करते हैं, तो ये सारे क्या है, हम अपनी बॉडी पार्ट को मूव कर रहे हैं, तो इन सबको क्या कहा जाएगा, मूवमेंट. एंड द मूवमेंट ऑफ अ होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन. और जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह, मतलब अपनी प्लेस को ही चेंज कर देती है, तो उस टर्म को कहा जाता है लोकोमोशन. Animals show locomotion as well as movement of body parts, but plants show only movements. देखिए, जो एनिमल है या जो ह्यूमन बीइंग है, they can move their body parts as well as they can also move from one place to another. ये अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह के लिए भी मूव कर सकते हैं. तो ये दोनों तरीके के मूवमेंट को शो कर सकते हैं, मतलब मूवमेंट भी शो करते हैं और लोकोमोशन भी शो करते हैं. एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. You must have seen a squirrel hopping on tree branches and a lizard crawling on the wall. Animals use legs for walking and running. Birds use wings to fly. Fishes have fins to swim. और प्लांट्स, तो देखिए प्लांट्स के बारे में बताया गया, प्लांट्स ओनली शो मूवमेंट, दे डू नॉट शो लोकोमोशन. एज वी नो दैट प्लांट कैन नॉट चेंज देयर प्लेस, दे कैन नॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देखिए प्लांट्स डू नॉट चेंज देयर पोजिशन, but parts of plants move in the direction of stimulus. For example, the shoot of a plant moves towards light and the root grows away from the light towards the soil. जो ऊपर की जो स्टेम वाला पोर्शन होता है, ये हमेशा प्लांट का सनलाइट की ही तरफ ग्रो होता है, जबकि रूट्स की बात करें तो ये हमेशा सनलाइट के अपोजिट में ग्रो होती है. So today we'll stop here. We have completed till page number 83. Tomorrow we will start from page number 84. Thank you very much dear students. That's all for today.